हरितालिका तीज अनि तीजको लागि मैले केही तयारी गरेको छु। यहाँ हेर्नुहोस्, मैले तीजको लागि चढाउनलाई सबभन्दा पहिला त भगवानलाई फलको रूपमा चढाउनलाई अहिले मौसमी फलहरू यहाँ रहेको छ। हेर्नु, अहिले सिजन अनुसार जुन जुन फल पाउँछ त्यो, अनि यो चाहिँ मैले भगवानलाई प्रसादको रूपमा यहाँ सबै देवताहरूलाई चढाउनुपर्छ। त्यसको लागि मैले फुलहरू यहाँ राखेको छु, बेलपत्र रहेको छ, यहाँ तुलसी पात रहेको छ, अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँ मैले राखिरहेको छु। त्यसलाई हाम्रो तराईमा चाहिँ नाङ्लालाई चाहिँ डगरा भन्छ तराईमा। नाङ्लामा मैले फुलहरू अनि त्यो चामलको लेदो बनाएर मैले यहाँनिर यो चौका तयारी गरेको छु। अब यहाँ सहरमा जे जति हुन्छ त्यति लगभग मैले तयारी गरिरहेको छु। लो कोस्ट नो कोस्ट भन्छ नि हो हजुर, त्यस्तरी। अनि चामलको पिठो लेदो बनाएर चारैतिर यस्तो, यसलाई अरिपन भनिन्छ मैथिलीमा, अरिपन तयारी गरेँ। यो कलशको लागि यो पनि तयारी गरेको छु। अनि हाम्रो पुरोहित बाजे आएपछि यसमा चाहिँ यो नरियल राखेर अनि विभिन्न विधान अनुसार तयारी गर्ने हो। यो चाहिँ तिलको तेल पालाहरू राखिरहेको छु यहाँ राख्नलाई। जो अहिले पूजाको तयारी गर्दैछु, यो चाहिँ भोला बाबा र पार्वतीको लागि नैवेद्य छुटाएको छु। यसमा सौभाग्यहरू कपडाहरू राख्न बाँकी रहेको छ। अरू पूजाको सामानहरू यसरी तयारी मैले गरेको छु। यो चाहिँ मैले तराईको विधि विधान अनुसार मैले जसरी पहिलादेखि नै गरिरहेको थिएँ त्यस्तै पुरोहित बाजे बोलाएर यहाँ पूजा गर्ने गरेको छु। काठमाडौँ आए पनि मैले मेरो संस्कृति, मेरो समाज, मेरो कल्चरलाई मैले छोडेको छैन। र यहाँका त प्राय जसो मन्दिरमा गएर चढाएर पूजाहरू गर्ने गर्छन्, तर मैले चाहिँ यसरी लगाउने गरेको छु। अब पुरोहित बाजे आउने इन्तजार गर्दैछु, म उहाँको वेट गर्दैछु र म पनि अब रेडी भएर अनि पूजा बल्ल यहाँ गर्छु र तपाईहरुलाई पनि कसरी पूजा गर्दैछु त्यो तपाईहरुको अगाडि पनि म राख्नेछु। साथीहरु पूजाको लागि चाहिँ अब रेडी भएर आइसक्यो र हाम्रो गुरुजी पनि आइसक्नु भएको छ। हेर्नु, हुन त गुरुजी चाहिँ अलि पाको मान्छे रहनु पर्छ भने बनाइछ, तर होइन, उहाँ चाहिँ यङै हुनुहुन्छ हाम्रो पुरोहितजी। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा पूजा पाठ यताउति केही छ भने बोलाउन सक्नुहुन्छ। र उहाँ त्यो हाम्रो यो पण्डितजी चाहिँ अलि फिल्मी पण्डितजी हुनुहुन्छ, सेलिब्रिटी पण्डितजी हुनुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ, मिडियामा हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि आफै आफ्नो म्युजिक एल्बमहरू पनि निकाल्नु भएको छ। सो त्यसको लागि तपाईहरुले पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै वेद पुराणको काम त गर्नु नै हुन्छ पण्डितजी। र अब पूजाको कामहरू अगाडि बढाउन गइरहेछु। पहिला त कलशको लागि जल भरेर ल्याउँ है। समृद्धिजी, इट्स गेटिङ टु लेट। वाउ, हाम्रो पण्डितजी इंग्लिश पनि बोल्नुहुन्छ। हेर्नु है, मैले भने दिएँ नि अघि न, हाम्रो पण्डितजी चाहिँ स्मार्ट हिरो टाइपको पण्डितजी हुनुहुन्छ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लेंगे आप? चाय पानी तो आज चलेगा नहीं। चाय पानी तो हमने लिया। हाँ, आप तो लिया, आप तो ले सकते हैं। अरे बोलते हैं ना, पंडित जो कही से न करी, नहीं, जे कही से करी, अब जे करी से इनका इंट्रोडक्शन। हाँ, अब ये आ गई है पंडिताई नंबर दूसरी पंडिताई है समृद्धि जाए, यानी कि सुस्मिता जी। वेलकम समृद्धि जी, वेलकम। बैठ जाए। हाँ, बैठ जाइए। ये पंडित जी, ये दूसरी पंडित जी थोड़ा सा लेट हो गए। हाँ, यजमान इसका काम नहीं है, बहुत दूर से आई है, आज ही जनकपुर से यहाँ पहुंची है। नहीं, वो दान वाला इधर रख दिए। सर्वावस्था गतोपिवा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः नमः गंगा नारायण हरिः हरिः।
टिकट लगाएंगे ना। ओम चंदनम पवित्रं पापनाशनम लक्ष्मी मस्तंद ओम चंदनम पवित्रं पापनाशनम आपदाहतिं लक्ष्मी वसतु सर्वदा ओम सौभाग्यवती कल्याणमस्तु लक्ष्मी वसतु सर्वदा ओम चंदनम पवित्रं सिंदूर पापनाशनम वाला हम क्यों अति कहाँ पर धैली हमरा न पता। नित्यं छोटा सा सिंदूर वाला था बेटा। सर्वदा ओम सौभाग्यवती जी। श्याम अक्षत लीजिए तो ये कहिए नमः गौरी गणेशौ गौरी गणेश इहा गच्छतम इहा तिष्ठतम। दोनों पर ये गौरी है, ये गणेश है। ये दोनों पर हाँ चल लीजिए। एक ठो उधर इसमें देखो। इसमें डाल दीजिए तो एक टुकड़े को। हाँ हो गया, इसी में से पड़ता है। तो ओम गणानां त्वा गणपति को हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति को हवामहे निधिनां गणपति को हवामहे वसो मा अहमजानि बदमात्मजासि कर्दम्मा। ओम अम्बे अंबिकेम्बालिके नमः नेत्रकस्नसस्तस्वका सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं। ओम शिव महागणाधिपते नमः गणेश को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः लक्ष्मी नारायण को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः पशुपतिनाथ और गौरी को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम श्री पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ कमलेभ्यो नमः माता पिता को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः अपने अपने जो इष्ट देवता हैं उनको स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम कुल देवताभ्यो नमः अपने कुल देवता को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः गांव के ब्रह्म को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम स्थान देवताभ्यो नमः फिर से पशुपतिनाथ और गौरी को स्मरण करके प्रणाम कीजिए। ओम सिद्धि बुद्धि सेता श्री महागणाधिपतये नमः। ओम एष पुष्पांजलि ओम गौरी गणेशाय नमः। ब्राह्मण होते हैं ना, श्वेत कहते हैं हमारे यहाँ मैथिली में। तो उनके यहाँ आज भी जब बारात आती है तो किसी को भी नून डाल के भोजन नहीं कराया जाता, अच्छा बिना नून के। तो शंभू भाई जी को पहचानते थे आप, जो ढोलक बजाते थे, शंभू कर्ण जनकपुर में। तो बता रहे थे किस्सा कि वो गए थे तो उसको ऐसे सारा पकवान था है ना, पकौड़ा वगैरह जो मिथिला भोजन है, पकौड़ा ये है वो है, सारा कुछ है, किसी में नमक नहीं है। किसी में नहीं है नमक। बिना श्राद्ध में वैसे ही होता है, मतलब नहीं बिना नमक के, कभी कभी एक पोटी पटारी सा। स्पेशल अपना अपनी अपनी संस्कृति है। हाँ। तो उसमें जो है नहीं दिया उनको, खाया, नमक ही नहीं है। हाँ। तो गुस्सा हो गए बेचारे। तो कर्ण जी थे, तो इन्होंने कहा कि है क्या क्या ये क्या मजाक है ये, है ना, सारा कुछ इसमें नमक ही नहीं डाला। तो बड़ी विनम्रतापूर्वक उन्होंने कहा था कि नहीं, हम लोग में ऐसे ही होता है, हम नमक नहीं खिलाते अपने यहाँ। अगर आपको चाहिए तो आप अलग से ले सकते हैं, आपकी इच्छा पर, हम बिना इच्छा के हम नमक नहीं खिलाते। मतलब श्रेष्ठ गोत्र में, हाँ, श्रेष्ठ गोत्र में नहीं वही खिलाया जाता है। कहीं ना कहीं वही चीज जुड़ी हुई है, होगी। श्रेष्ठ गोत्र में नहीं होता। हाँ, नमक खाए तो उनका। मुझे बता रहे थे शंभू भाई जी कि मैंने नमक कहाँ मुझे चाहिए, है ना, तो आया और जमीन पे रख दिया। नमक थाली में नहीं खाना चाहिए, ये भी सिस्टम है। पहले जमीन पर, यस। एक बात बताऊं, पहले हम लोग के पे ही दादी सब देती थी ना, बच्चा थे तो नमक साइड में जमीन पर ही जमीन रखा पर जाता था। जमीन पर देते, उसमें से निकाल कर हाँ, और मतलब अब समझ में आता है कि पहले क्यों ऐसा होता है। Oh my God। यही है, अपनी अपनी संस्कृति है। थोड़ा थोड़ा इसको मतलब हरितालिका का संधि विच्छेद अगर करें तो हरित अलिका हुआ। हरित का मतलब हरण की हुई और अलिका मतलब साथी, सहेली। तो चूंकि सहेलियों के द्वारा हरण करने के बाद, किए जाने के बाद पार्वती ने ये व्रत रखा, इसलिए इसे हरितालिका भी कहा जाता है। और चूंकि भाद्र शुक्ल तृतीया को इन्होंने ये उपवास किया और ये पूजा की, इसलिए इसे तीज भी कहा जाता है। तृतीय यानी इस तरह द्वितीया को दूज कहा जाता है, भैया दूज को, भाद्र द्वितीया को दूज कहा जाता है, इसी तरह भाद्र शुक्ल तृतीया को तीज भी कहा जाता है जी। तो इसलिए इसका नाम तीज भी है। कई बार ब्लॉग्स में, है ना, इंटरनेट पे लिखा होता है हरियाली तीज, जो कि हरित का ग्रीननेस से तुलना की है, जो कि गलत है। हरियाली तीज नहीं है ये, हरितालिका यानी। साउंड में भी एक होता है हरितालिका तीज के, इंडिया में करते हैं। करते होंगे। हाँ,
नहीं उपासना तो कहीं भी की जा तो सकती है। हरियाली तीज कह करके है, ब्लॉग में भी है साउंड में वो हरियाली तीज। हरियाली का सोमवारी हरियाली देखिए, करके। हरियाली मतलब अपभ्रंश होते होते हुआ है। हरित से लोगों ने क्या समझा, हरित मतलब हरा तो होता ही हरियाली है, समझ कर इसलिए किया, जो कि गलत है, ऐसा नहीं है। हरियाली क्या होता है शंख से? दारिद्र हरा। शंख बजाने वालों को भूत कहा जाता है, संभालता। नहीं नहीं भूत पे तो भागता ही है, इससे नेगेटिव ऊर्जा तो जाती ही है। हाँ। और फूकने वाले को क्या होता है, कभी दमा की शिकायत नहीं हो पाती, अंदर से अस्थमा ने? अस्थमा की शिकायत नहीं हो पाती, जानकारों का मानना है। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायत ओम गजाननं भूतगणासेवितं कपित्थजमुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोभनाशकारकं नवविघ्नेश्वरपात् पंकजम् ओम हरि ओम तस्मों बालिकनमान कृष्ण सत्स्वकं सुभद्रिकां कांतिलवासिनीं मा गाइए तो जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोलेनाथ महादेव अर्धांगी धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे ओ बोले दश भुज ते सोहे तीनों रूप में रखता तीनों रूप में रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी हो भोले रुंडमाला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे ओ भोले बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर हर महादेव कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता हो भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो बोले जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हर 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 महादेव। कर्पूर याद है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
साथीहरू पूजा त हाम्रो गुरुजीले पण्डितजीले गराएर गइसक्नु भएको छ, तर हामी चाहिँ यसरी नै अखण्ड बत्ती जुन छ यो अखण्ड बत्ती हामी आज दिनभरि र रातभरि अखण्ड बत्ती बाल्छौँ। अनि पूजाको विधि अनुसार बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि नै, सूर्योदय हुनुभन्दा अघि नै यो सब विसर्जनको जुन प्रक्रिया हुन्छ त्यो विसर्जनको प्रक्रिया हामी गर्छौँ। अनि विसर्जन गरेपछि फेरि पूजा गरेर नि विसर्जन गरिन्छ। अनि त्यसपछि यो दीपहरूलाई पनि विसर्जन पछि दीपहरूको पनि पूजा गरेर दीपहरूलाई पनि विसर्जन गरिन्छ। अनि यो सब पूजाको फुलपाती यो सबै लिएर हामी चाहिँ त्यो नदी पोखरी तलाउ नजिकमा जे छ त्यहाँ गएर हामी अरू प्रसाद बाहेक अरू सामग्रीहरू हामी त्यसमा जलमा विसर्जन गर्छौँ। अनि घर आएर पञ्चामृत र पण्डितजीले दिनुभएको प्रसाद ग्रहण गरेर आफ्नो श्रीमानको आशीर्वाद लिएर आफूभन्दा श्रेष्ठ ठुलाबडा सबैजनाको आशीर्वाद लिएर अनि हामी यो व्रतको समापन गर्छौँ। अनि हाम्रो तीज व्रत सम्पन्न हुन्छ। धन्यवाद सबैजनाले भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि। र साथीहरू यसका साथै यदि तपाईहरूलाई हाम्रो भिडियो मन परेको छ भने स्योर लाइक गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र यदि तपाईहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको छैन भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अर्कोचोटि हामी स्योर केही न केही सुधार गरेर फेरि अर्को भिडियो अपलोड गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच।